देखिए तजवीद एक्चुअली लिटरल मीनिंग अगर हम देखें इसका तजवीद का, लिटरली इट मीन्स किसी चीज को मुज़य्यन करना, टू ब्यूटिफाई समथिंग, किसी भी चीज को खूबसूरत करना। एंड इन टेक्निकल सेंस, यानी टेक्निकल हम कहते हैं जो शरीयत की अपनी टर्मिनोलॉजी है, शरीयत में हम इस वर्ड को, एक तो लिंग्विस्टिक मीन, लिटरल मीन, दूसरे शरीयत की टर्मिनोलॉजी में हम इस वर्ड को कैसे समझते हैं, अप्लाइड मीनिंग अगर हम इसको और भी कह सकते हैं। तो तजवीद के माने होते हैं टेक्निकल और अप्लाइड मीनिंग। सो टेक्निकली इट मीन्स कि जब हम कुरान के जो भी लेटर्स हैं, लेटर्स यानी अलिफ, बा, ता, ता, जीम एटसेट्रा टिल या, जब हम कुरान के इन लेटर्स को इनके राइट्स देते हैं, ठीक है, इनके ड्यू राइट्स देते हैं, जो कि इनके राइट्स है इन लेटर्स के। अब वो राइट्स कैसे हैं, वो हुकूक इनके क्या है, वो ड्यू राइट्स इनके क्या है, वो डिफरेंट है। उसमें से एक है मखारिज, मखारिज, और इन इंग्लिश वी से आर्टिकुलेशन, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। अब मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज जब भी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, हमें कभी भी बुक पे यूं ही नहीं टूट पड़ना चाहिए कि बुक हमने लाई एंड वी जस्ट स्टार्ट रीडिंग द बुक। नो, हमेशा जब भी आप कोई बुक, इवन अ नॉवल, इवन लिटरली अ नॉवल भी अगर हो या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बुक हो, there is a proper organized manner, there is a proper organized way how to approach a book. तो बुक का पहले आपको एक ओवरव्यू, जैसे कंटेंट्स हम देखते हैं, उसमें फॉरवर्ड होता है, उसमें एक प्रीफेस होता है। हम अक्सर जब भी बुक स्टार्ट करते हैं, हम ये 5-6 पेज जो है यूं छोड़ देते हैं, एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी पार्ट। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। दोज पेजेस दैट आर प्रेजेंट इन द इनिशियल ऑफ अ बुक, दे सर्व अ पर्पस, उसका एक मकसद होता है। तो जब भी आप बुक को लें, आप पहले उसका एक ओवरव्यू देखिए, या एक जिस्ट भी अगर देखिए, एक समरी जो होती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट वे आपके माइंड में एक क्लैरिटी आती है कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। फाइन, एनीवेज, सो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तजवीद के रिलेटेड। और मैंने आपसे कहा कि तजवीद क्या है। मैंने कहा लिटरली तजवीद के माने है किसी चीज को ब्यूटिफाई करना, ब्यूटीफुल बनाना, मुज़य्यन करना, खूबसूरत करना, डेकोरेट करना, राइट। ये लिटरल मीनिंग है, ठीक है, लुग़वी माने। दूसरा मैंने कहा अप्लाइड मीनिंग या टेक्निकल मीनिंग या शरीयत की टर्मिनोलॉजी में हम तजवीद कहते हैं कि कुरान के जो हरूफ है, कुरान के जो लेटर्स है, यानी कुरान के जो कौन से लेटर्स है, जो अरबी में लेटर्स है, जो हम कायदे में पढ़ते हैं, अलिफ, बा, ता, ता, जीम, हा, खा, दाल, दाल, वगैरह वगैरह, उन लेटर्स को उनके ड्यू राइट्स देके पढ़ना, उनके जो हुकूक है, जिन हुकूक के साथ उनको पढ़ना है, उनका जो हक है पढ़ने का जिस तरह से, तो उनको उसी तरह से पढ़ना, तो उससे एक खूबसूरती पैदा हो जाती है कुरान के पढ़ने में। दैट इज तजवीद। फिर मैंने बात की वो राइट्स क्या है उन लेटर्स के। तो उन लेटर्स के राइट्स में से पहला राइट आता है कि उनके मखारिज। नाउ व्हाट इज मखारिज, वी विल कम बैक टू दिस। दूसरा वो है सिफात। और भी बहुत सी चीजें हैं, बट ये कुछ मेन चीजें हैं, एंड इसके साथ साथ कुछ और रूल्स है, अहकाम। तो आपने जब देखा था पोस्टर, तो हमने बात की थी किसके बारे में, दिस वन, बिकॉज दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड द बेसिक थिंग दैट वी स्टडी इन तजवीद। और भी चीजें जैसे सिफात है, और भी चीजें जैसे रूल्स है वगैरह वगैरह, बट ये जो है ना मखारिज, दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग, मोस्ट बेसिक थिंग। अगर मखारिज आपका क्लियर नहीं है, आप सिफात को नहीं पढ़ सकते, आप रूल्स तक नहीं जा सकते, बिकॉज मखारिज इज मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज मखारिज। नाउ व्हाट इज दिस मखारिज? ये मखारिज क्या चीज है, किसको हम कहते हैं? आप में से अगर किसी ने फोनेटिक्स पढ़ा होगा इन इंग्लिश, तो वो इस चीज को बहुत इजीली और बहुत आराम से समझ सकता है। व्हाट इज फोनेटिक्स? फोनेटिक्स जो है, अगर मैं इसको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, इवन इन इंग्लिश वी हैव अ प्रॉपर वे हाउ टू प्रोनाउंस द लेटर्स। यानी यूं ही हम अंग्रेजी की किताब उठा के यूं ही उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सो दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। ऑब्वियसली आप जो कहना चाह रहे हैं वो समझ आ जाएगा अगले इंसान को, बट
to sound more academician, to sound more fluent in that language, you need to understand and you need to articulate the letters exactly how those letters should be pronounced. Fine? So phonetics is simply, for example, हम कैसे letters को pronounce करते हैं, right? इसी तरह से हर एक language में अपना एक तरीका होता है कैसे letters को, मतलब जैसे for example हिंदी में आ ऊ बी इस तरह के letters हैं, उर्दू में अलिफ बे पे ते से जी हाई, different languages में different letters होते हैं. अब उन्हीं letters से जैसे for example A B C D, for example E F, ये इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक है. इंग्लिश लैंग्वेज बनती है इन लेटर्स से. जब आपको पता है how to pronounce A, how to pronounce B, how to say C, how to say D, E, F, then afterwards इन्हीं letters का आपस में combination से बनते हैं words. These are letters or alphabets. इससे बनते हैं then words and then sentences. ये तो पता ही है हम सबको. This is way understood. So that means यहाँ पहुँचने के प्रॉपर पूरा का पूरा सेंटेंस आप बोलने के काबिल हो. My name is this. I am from here. I am from there, etc. etc. So पूरा एक जुमला बोलने के लिए आपको words पता होने चाहिए. And words आपको कैसे पता चलेगा? जब आप letters की पहचान करें कि आपको letters पढ़ना आना चाहिए. अगर A को पढ़ेंगे B को, B को पढ़ेंगे F, C को पढ़ेंगे G. So पूरा का पूरा जो आपके जो वर्ड्स हैं गलत होंगे and your sentence will make no sense at all. आप बिल्कुल सेंसलेस बोल रहे होंगे. अगले बंदे को भी कुछ समझ नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जो लेटर्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं. दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू प्रोनाउंस दोज लेटर्स. फाइन. अब उसी तरह से अरबिक में जो हमारे ये लेटर्स है एटसेट्रा टिलिया, तो ये लेटर्स जो है बज़ाहिर हमें लगते हैं उर्दू वाले लेटर्स, बट दीज आर नॉट द उर्दू लेटर्स. ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि अगर ये सिमिलर एग्जैक्टली उर्दू वाले लेटर्स होते तो फिर डिफरेंस क्या होती दो लैंग्वेजेस की. सो देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन दीज लेटर्स इन टर्म्स ऑफ प्रोनाउंसिंग देम इन द उर्दू लैंग्वेज एंड इन द अरबिक लैंग्वेज. तो ये चीजें जो है ना ये हम सबको मालूम है, तो ये मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ सो एज टू मेक द बेस. अब यही जो लेटर्स हैं, अब बात करते हैं हमारे असल टॉपिक पे, जो मैंने पहले कहा कि फिर मखारिज क्या है. सी मखारिज, इट इज द प्लूरल ऑफ मखरज. मखरज कहते हैं हम अरबी में एग्जिट को. ठीक है, मखारिज, मखारिज ये हमारा एक्चुअल टर्म है जो कि जिसपे बेस है हमारी पूरी की पूरी इसकी क्लास की. मखारिज जो है ये प्लूरल है किसका? मखरज का. ठीक है, प्लूरल जमा. एंड मखरज हम किसको कहते हैं? एग्जिट को. एग्जिट यानी बाहर निकलने की जगह, जहां से कोई बाहर निकले. फाइन. तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको एक मीनिंग बताया इस वर्ड का. अब हमने बात की थी तजवीद में, हमने बात की थी कि ये तो कुछ लेटर्स का कुछ हक की बात हम कर रहे थे कि उनका कुछ मखारिज होता है. नाउ व्हाट्स दैट? मखारिज होता है कि जहां से जो लेटर अरबी का निकलता है, यानी क्या मतलब निकलता है? सब लेटर्स तो मुंह से निकलते हैं, इसका क्या मानी है? क्या मैम बोल रही है? मेरे कहने का मतलब है, देखिए जब हम बात करें, इवन लाइक राइट नाउ आई एम टॉकिंग, आप में से कोई अगर बात कर रहा होगा या बात जो हम करते हैं, तो आपने देखा है कि हम जब बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स जब हम प्रोनाउंस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बातें जब हम करते हैं, हमारी जबान कभी दाएं चली जाती है, कभी बाएं चली जाती है, कभी ऊपर की तरफ जाती है, कभी अपनी जगह पे रहती है. हमारे होंठ कभी बिल्कुल आपस में मिलते हैं, कभी बिल्कुल ओपन रहते हैं, कभी कोई जुमला हमें बिल्कुल गले से स्ट्रेस से निकालना पड़ता है, कभी कोई आराम से हम कोई जुमला पढ़ते हैं. सो दैट मीन्स while pronouncing the letters, while pronouncing the Arabic letters, alif, ba, ta, tha, etc., हमारा जो मुंह है, ठीक है, ये मुंह तो लग नहीं रहा, बट जस्ट assume it to be mouth. For example, इसमें हमारी जीभ होती है और यहाँ से दांत होते हैं. I'm sorry for this sketch. I don't know कि क्या लग रहा है, but please try to bear it with me. So, for example, this is mouth, and हम जब बात करते हैं तो कभी कभार हमारी ये जबान जो है इसका ये वाला पोर्शन फॉर एग्जांपल कभी यहाँ लगता है, कभी ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे लग जाता है,
कभी ये वाला पोर्शन जो है वो इनके साथ लगता है, कभी बीच वाला पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ लगता है. While pronouncing different letters, different letters, different हरूफ को अदा करते वक्त different जगहों पे ये जबान हमारी टच करती है. या कभी कभार जो गला है हमारा, वहां से कुछ लेटर्स आ जाते हैं. ठीक है, सो यही जो बात कर रही हूं मैं कि कौन से हिस्से से कौन सा लेटर निकलता है, मुंह के गले के कौन से हिस्से से कौन सा लेटर निकलता है. सी आई एम स्ट्रेसिंग ओवर दिस वर्ड, निकलता है, निकलता है, एग्जिट होता है, राइट. निकलना, खारिज होना, बाहर आना, एग्जिट होना, तो उसको हम कहते हैं उस लेटर का ये मखरज है. फाइन, आई एम रिपीटिंग इन वर्ड्स अगेन. यानी बात कर रही हूं मैं कि हमारा जो मुंह है, ठीक है, मुंह में हमारी जबान है, इसमें हमारे दांत भी होते हैं, इसमें हमारे लिप्स भी हैं, राइट, इसमें हमारा गला भी है. सो ये पूरा का पूरा हमारा बन जाता है इससे. ऐसे हमारा थ्रोट, गला, हमारे दांत, हमारी जीभ, टंग, हमारा पैलेट ऊपर का जो होता है मुंह में, हमारे होंठ. तो बात करते वक्त हमारा मुंह जो है, हमारे मुंह के किस हिस्से से बात करते वक्त कौन सी बात का कौन सा लेटर कहाँ से निकलता है. जैसे मैं अगर बोलूं फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मैं अगर करूं दिस साउंड, इफ आई प्रोड्यूस दिस साउंड, अभी मैं बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, अभी हम अरबी पे नहीं आए, कुरान के लेटर्स पे नहीं आए. आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन. मैं अगर ऐसे करूं तो जस्ट सी एंड ऑब्जर्व, और अपनी जगह पे ट्राई करें. जो मैं ये साउंड निकाल रही हूँ, यू विल कम टू नो ये गले से नहीं आ रहा, जबान भी ज्यादा कहीं नहीं हिल रही, होंठ भी मेरे बिल्कुल खुले के खुले रह रहे. फिर क्या हो रहा है, आप जरा थोड़ा ऑब्जर्व करें अपने मुंह को. जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व योर माउथ एंड सी कहां से ये चीजें आ रही हैं. यू विल ऑब्जर्व वन थिंग कि आपने अपने दोनों जो आपके दांत है ऊपर के एंड जो फ्रंट टीथ है आपके ऊपर के भी या नीचे के भी, आपने उनको काफी पास में लाया हुआ है. एंड देन इन बिटवीन दोज टीथ आपने अपनी जीभ को रखा है, जबान को रखा है, एंड यू आर ट्राइंग मेक दिस साउंड. सो अगर मैं आपको बोलूं कि मखरज क्या है इस साउंड का, इफ आई टेल यू, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मखरज, यानी मखरज इज exit point. If I ask you students, what is the makhraj of this hiss sound? यानी कहाँ से ये निकल रहा है, किधर से ये निकल रहा है, मुंह का कौन सा वो एरिया है जहां से ये हिस साउंड निकल रहा है. This will be the makhraj of this hiss sound. ठीक है, या सिंपली मखरज हम, जैसे मैंने कहा अभी, मखरज को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, articulation point और articulating point, यानी इस लेटर की निकलने की जगह. ठीक है, याद रखिएगा, निकलने की जगह. फाइन. सो कमिंग टू द इनिशियल स्लाइड्स, यहाँ पे बात हुई थी हमारी, तो हमने कुछ बात की थी कि तजवीद के जो कुछ बेसिक पॉइंट्स है, हमने बात की थी मखारिज है, सिफात है, रूल्स है. सिफात एंड रूल्स पे हम नहीं जाएंगे बिकॉज हमारा वर्कशॉप पूरा का पूरा जो है इट विल रिवॉल्व अराउंड दिस पार्ट, मखारिज. तो हम मखारिज को ही डिस्कस कर रहे थे. वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली दिस मखारिज कॉन्सेप्ट इज. फिर हमने कहा कि मखारिज, मखरज का प्लूरल है, मखरज कहते हैं हम एग्जिट को. फिर हमने उसको अप्लाई किया लेटर्स पे कि व्हाट इट मींस एग्जिट, कैसे क्या लेटर्स में कौन से क्या एग्जिट करते होंगे. तो हमने कहा कि जब हम कोई बात करते हैं, हमारी बात करते टाइम पे बहुत सारे जो लेटर्स होते हैं जो हम हमारे जुमलों में जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिनसे जुमले बनते हैं, तो वो लेटर्स जो है वो हमारे मुंह के किस वाले एरिया से निकलते हैं, कहाँ पे कौन सा एरिया आपस में टच करता है, मिंगल हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, एंड दीज लेटर्स आर प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड. सो उसको हम कहते हैं मखरज या मखारिज या आर्टिकुलेशन या आर्टिकुलेटिंग पॉइंट. फाइन. नाउ कमिंग टू द लेटर्स हियर, मैंने आपके लिए एक नोटबुक ही इस चीज की बनाई है, बट पहले मैं आपको जरा बताऊं, दीज आर द अरबिक लेटर्स, यानी ये हमारा एक मजमुआ है. दिस इज द चार्ट. पूरे कुरान में आप इन्हीं लेटर्स को देखेंगे. ठीक है, तो इन्हीं लेटर से, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में एग्जांपल दी, जैसे ABCD है, ABCD टिल Z, पूरी की पूरी इंग्लिश डिक्शनरी को आप खोले, जितनी डिक्शनरीज हैं उसको आप खोले, कहीं पे आपको इन लेटर्स के बगैर कोई वर्ड नहीं मिलेगा. जितने जो भी वर्ड्स होंगे वो इन्हीं लेटर्स का आगे पीछे करके हम देखते हैं वो वर्ड्स होते हैं और सेंटेंसेस होते हैं.
सो बेस पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज की किस पे है? इन लेटर्स पे, इन अल्फाबेट्स पे, A to Z. फाइन. इसी तरह से जब हम कुरान की बात करते हैं और अरबिक की बात करते हैं, तो अरबिक की पूरी बेस, इन्हें पूरा कुरान आप देखिए, सूरतुल फातिहा से सूरतुल नास तक मुकम्मल कुरान, उसमें आप देखेंगे सबके सब सूरतें, आयात, जुज, वर्ड्स, सब कुछ, एवरीथिंग, अल्फाज, वो इन्हीं लेटर्स के आपस में मिलने से बनते हैं. ठीक है. सो इस वजह से जैसा एक जो बच्चे को जब हम डालते हैं केजी क्लासेस में, उसको हम पहले ही बड़ी बड़ी बुक्स नहीं थमाते उसके हाथों में, बेटा पढ़ लो ये साइंस की किताब है बहुत बड़ी जो 10th ग्रेड में बच्चा पढ़ता है. नो, उसको पहले बेसिक्स हम सिखाते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड, व्हाट आर द अल्फाबेट्स, हाउ टू से दोस अल्फाबेट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड उसके बाद एडवांस्ड क्लासेस में वो एडवांस चीजें सीखता है. इसी तरह से कुरान के ये लेटर्स अभी हमारे कंप्लीट नहीं होते हैं. हम जंप करते हैं कि हमें नाजरा करना है, हमें कुरान पढ़ना है, whereas we don't know even the basics of Quran. We don't know the basics of tajweed. Tajweed is very vast, very much vast. और इसी वजह से हमारा आज का जो ऑप्शन है ये पूरे तजवीद को भी कवर नहीं करेगा. It will cover just the, one of the parts of tajweed. Sifat, rules वगैरह वो तो साइड लाइन करें आप. We will focus just on the mukharij. So these are the letters. अलिफ से याद कर कि इन लेटर्स के जब आपको मखारिज पता है कहाँ से निकलते हैं, कैसे हमें निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं, हर को आप मिला के we have to pronounce the letters. इन्हीं से फिर बनेंगे वर्ड्स, उन्हीं से फिर बनेंगे सेंटेंसेस, यानी कि कुरान की आयत, जिनको पढ़ के हमारे लिए वो एक सवाब का जरिया बने. ठीक है. सबसे पहले we will see this. ये पहला ग्रुप आप माने. हम अगर इसको पढ़ेंगे एक लेमन लैंग्वेज में, इट विल बी से, जे, जोई, उर्दू में अगर पढ़ें, या सा, जाल, जो, इस तरह से. बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू प्रोनाउंस दीज लेटर्स. क्यों? और ये क्यों नहीं अच्छा लग रहा है सुनने में? देखिए, तजवीद का मैंने जब लिटरल मीनिंग आपको बताया था, इट वाज कि किसी चीज को खूबसूरत करना. अब खूबसूरत तभी कोई चीज होती है जब हम उसको एक प्रॉपर वे पे रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे समझाती हूँ. एंकलेट्स है, एंकलेट्स, ठीक है, पायल. तो उसको अगर आप निकाल देंगे और उसको आप अपनी उंगली के इर्द गिर्द जो है कोशिश करेंगे उसको पहनने की, दिस वुड लुक वेरी ऑड. व्हाई? बिकॉज उस एंकलेट की जगह है आपके पैर में, वो वहां पे अच्छा लगेगा. या आपका जो है मांग टीका क्या कहते हैं, उसको आप निकाल के जो है उसको ब्रेसलेट की तरह पहनेंगे, नो इट विल लुक फाइन, बट एप्रोप्रिएट नहीं लगेगा, बिकॉज उसकी एप्रोप्रिएट जगह है आपकी फोरहेड पे. उसी तरह से जब हम लेटर्स को उनके एग्जैक्ट पॉइंट से नहीं पढ़ते हैं जहां से इनको पढ़ना चाहिए, दे डोंट लुक गुड. जो कारी होते हैं ना, कारी जो बहुत खूबसूरत किरात करते हैं, आप अगर देखिए ना, मतलब उनकी किरात में कोई अलग चीज नहीं होती. उनकी किरात में बस एक चीज होती है कि वो इन लेटर्स को इनके राइट्स देते हैं. मखारिज उनका बिल्कुल 100% होता है, सिफात 100% होती हैं, और रूल्स उनके 100% होते हैं. ये बेसिक चीजें जब वो फॉलो करते हैं ना, तो कुरान में खुद ब खुद हुस्न पैदा हो जाता है. आप कुरान को सीखें, कुरान खुद ब खुद हसीन लगने लगता है. आप कुरान को उसका हक न दें. देखिए, कुरान का जो हक होता है ना, वो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल ही नहीं है सिर्फ कि कुरान को आप अमलाएं. ऑब्वियसली दैट इज द मेजर पार्ट. एक बहुत उसका एक फोकस हमें उसी पे होना चाहिए. बट कुरान का हक ये भी है कि कुरान को हम वैसे ही पढ़ें जैसे कि उसके पढ़ने का हक हो. तो जिस तरह से हमारी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है, हसीन हो जाती है जब हम कुरान को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, उसी तरह से हमारी आवाज खूबसूरत हो जाती है जबकि हम कुरान को उसके पढ़ने का हक देते हैं. सो कुरान एक मौजज़ा है, इट्स अ मिराकल. और ये मिराकल प्रैक्टिकल में भी है इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग इट इन आवर लाइव्स एंड इन टर्म्स ऑफ रीडिंग इट विद द प्रॉपर रूल्स. फाइन. सो है वो, इसका मखरज क्या है? इसमें मैंने एक चार्ट यहाँ पे तैयार किया आपके लिए. देखिए, ये जो है ये आपकी दांत है ऊपर वाले, इंसिजर्स, एंड दिस हेयर, इट्स द टिप ऑफ योर टंग. ठीक है, ये जो है ये वाला इंसिजर, ऊपर का जो आपका दांत है, सनाया उलिया जिसको हम कहते हैं. मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगी, सनाया उलिया, सनाया सुफला, तवाही, नवाजिस एक्स्ट्रा, नो. मैं बहुत सिंपल इसको बना रही हूँ. ऊपर के आपके दांत ये जो होते हैं आपके फ्रंट टीथ जो है ऊपर के, मगर उसका क्या, उसका देखिए आप, ये यहाँ पे एज है, यानी आपकी ये ऊपर की दांत जो है उनका ये एज, दिस एज. ठीक है, सॉरी फॉर माय दिस स्केच. ये जो है पहले दो दांत इंसिजर जो आपके हैं उनका एज, एंड यहाँ पे क्या है,
ये जबान की टिप है, जबान की नोक, ठीक है. दिस इज योर टंग एंड ये आपकी जबान की नोक है. सो ये दो आपस में मिलेंगे जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है. आपकी जबान की नोक, ऊपर के दो दांत, फ्रंट टू टीथ, इंसिजर जो आपके हैं, एंड योर टिप ऑफ योर टंग, ये दो आपस में मिले, ठीक है. ऊपर के दो दांत फ्रंट के एंड आपकी जबान का टिप. टिप किसको कहते हैं? नोक को. आप देखिए ना यहाँ पे बिल्कुल नजर आ रहा है डायग्राम में. दिस इज द टिप ऑफ योर टंग एंड दिस इज द एज ऑफ योर इंसिजर्स. आपके ऊपर के दो दांतों का एज. These are getting in touch with each other. Please students, as I'm saying this, आप जरा अपनी जगह पे कोशिश करें इनको आपस में मिलाने की. Just don't say anything. Don't try to pronounce any letter or any word. Just bring them closer to each other. Just keep them in touch with each other. अपनी जबान की टिप उसको बाहर लाएं, ऊपर के फ्रंट टीथ का एज. Just keep them closer. Keep them, on top of each other. बिल्कुल just रखें and then say पहले ही नहीं सा पढ़ें, पहले जस्ट इनको आपस में मिला के रखें एंड देन से ये वाला लेटर. इसी तरह से इसी के ग्रुप में मैंने रखा है ये. दिस इज zal. Exactly same way, same manner. Zal, 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 zal. Then this. अब ये थोड़ा सा हटके है. हटके किस सेंस में है ये? इसको आप जब अपने नोट्स पे लिखेंगे इसको थोड़ा इनसर्कल करिएगा आप. क्यों? सा और ज़ाल तो सिंपल है, बट दिस वन इसको इनसर्कल करें. क्यों? इस क्लास में एक्चुअली ये पार्ट आता है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा इसका आपको एक इंट्रोडक्शन ही माने आप सही. तो ये कुछ लेटर्स है अरबिक में, 7 लेटर्स. उनमें से ज़ो है एक, ठीक है. 7 लेटर, देयर आर 7 लेटर्स इन अरबिक इन कुरानिक तजवीद, कि जो लेटर्स को जब हम पढ़ते हैं तो हम हमारे माउथ को हेवी फील कराते हैं, हमारी जबान को ऊपर एलिवेट करते हैं एंड हम इनको फुल माउथ पढ़ते हैं. फुल माउथ यानी क्या? फुल माउथ हम कहते हैं एज आपके मुंह में कोई चीज है. जैसे आप कोशिश कर रहे हैं अपने मुंह में कोई चीज को रखने की. यू आर ईटिंग समथिंग एंड साइमल्टेनियसली यू आर ट्राइंग टू टॉक. आप बात करना चाह रहे हैं, तो आप जब बात करेंगे जबकि आपके मुंह में ऑलरेडी कोई चीज हो गई, आपका मुंह ऑक्यूपाइड होगा, तो आप बात नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली. वो बात आपकी जो है वो कंप्लीटली बाहर को नहीं आएगी, कुछ हिस्सा अंदर ही रहेगा क्योंकि आपका मुंह ऑक्यूपाइड है. तो उसी तरह से ये कुछ लेटर्स हैं, इनको फुल माउथ लेटर्स कहते हैं. इनको पढ़ते वक्त हमारी जबान इस तरह से एलिवेट होती है कि हमारा जो एयर प्रेशर है जो बाहर आता है बात करते वक्त, वो थोड़ा बहुत सप्रेस हो जाता है मुंह में. यानी जब हम इसको पढ़ेंगे में से वो जो सी ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस. जब हमने इसको पढ़ा तो बिल्कुल फौरन से कोई एयर प्रेशर नहीं था, पूरा का पूरा एयर जो मुंह में था वो बाहर आ रहा था. ज़ैल 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 ज़ैल. Whereas while pronouncing this letter we have to maintain that pressure and we will say wo 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 wo. Fine. So ये हो गया हमारा. इसमें मैं थोड़ा दोबारा से रिकैप करती हूँ. इसमें कौन कौन से हमारे इन्वॉल्व है. ऊपर के जो है 2 दांत, उनका एज, एंड हमारी जो जबान है उसका टिप, ये आपस में मिलेंगे एंड देन वी विल प्रोनाउंस दीज लेटर्स. ज़ैल ज़ैल ज़ैल. बिल्कुल लाइट, बिल्कुल मुंह आपको पूरा वाइड करके इसको पढ़ना है. बट जब हम इस पे आएंगे इस वाले पे, तो यहाँ पे फुल माउथ वो इस तरह से. फाइन. नाउ यस है. देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अगेन जबान की टिप है. नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व द डिफरेंस. पिछले वाली स्लाइड में जबान की टिप थी, यस, बट जबान की टिप कहाँ पे थी? वो यहाँ पे थी, ऊपर के 2 दांतों के एज पे. राइट. बट यहाँ पे अगर आप देखें जबान की टिप है, मगर इन्हीं ऊपर के 2 दांतों की जो जड़ है, रूट्स है, जहां से ये 2 दांत स्टार्ट होते हैं, यानी आपके जो इंसिजर्स है, आपके जो ऊपर के 2 दांत है,
वो जहां से निकल रहे हैं ना अंदर से, वहां पे अपनी जबान को पोजीशन में लाए। यानी ये सपोज आपके दो दांत है, ठीक है, अंदर से मैं बोल रही हूँ, ठीक है, यहाँ से अंदर वाला साइड, यहाँ से यानी मुंह है आपका, फाइन, यहाँ से मुंह है आपका, यहाँ से फिर आगे से लिप्स है, सॉरी क्या बन रहा है ये, तो ये जो है ना रूट्स, यहाँ पे अंदर से, यहीं पे आपको अपनी जबान की पोजीशन लानी है अंदर से। ऑब्वियसली बाहर से कहां से आप जबान ले जाएंगे, अंदर से ही एट ईज आराम से अपनी जबान को ऊपर करें जहां से ये सामने के दो दांत शुरू हो रहे हैं, एंड देन जस्ट पोजीशन इट देयर एंड देन से बिल्कुल ऐसे जबान की टिप, नोक, जबान की नोक एंड ऊपर के दांतों की जड़, रूट्स, जहां से वो स्टार्ट हो रहे हैं, जहां से वो निकल रहे हैं, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे क्या, पहले पोजीशन लाए। व्हेनेवर यू फेस एनी प्रॉब्लम किसी भी लेटर को पढ़ने में, फौरन से जंप नहीं करे लेटर को पढ़ने में, बल्कि पहले पोजीशन में लाए अपने, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी होगी, जैसे आगे आगे जो भी आप पढ़ेंगे, पहले आप रखें अपनी जबान को वहां पे पोजीशन पे, ठीक है। जस्ट मेंटेन द पोजीशन एंड देन ट्राई टू ब्लो द एयर एंड से ta 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 ta, इस तरह। Then this one is much easier to pronounce, but same way. ऊपर के दो दांत, उनका जो है, उनकी जो जड़ है एंड जबान का टिप, ठीक है। डैल 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 डैल। Now here I'm encircling this letter again, which shows कि जैसे मैंने already बोला, there are 7 letters जो कि full mouth letters है, ठीक है। उनमें से एक हमने पढ़ा, ये दूसरा है, तो इसको मैंने encircle किया इसी वजह से क्योंकि इसको पढ़ना वो हमारा जो मैंने एक डिस्क्रिप्शन दिया था आपको, जबान को एलिवेट करना है, मुंह में ऐसे कोई चीज है कि जो आपके एयर प्रेशर को जो है वो काफी प्रेशर बना रहा है बाहर की तरफ, मुंह में जितना भी जो एयर है बाहर की तरफ नहीं आ पा रहा, वो मुंह में ही सप्रेस हो रहा है, तो उसी तरह से हम इस लेटर को पढ़ते हैं। तो देखिए, तो पहले ये पोजीशन ले, ठीक है, जबान की टिप, ऊपर के दो दांतों की जड़, रूट्स, पोजीशन, टेक द पोजीशन, देन से while encircling your mouth, while elevating your tongue, while maintaining the pressure air inside your mouth, say to सी है। जब हम तो को ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ता और तो में डिफरेंस हो जाती है। अभी तक जब हम पढ़ रहे थे, हम पढ़ते हैं ता, ये भी ता, ये भी ता। फर्क क्या है? तो फर्क ऐसी ही बनती है जब हम इसको पढ़ते हैं बिल्कुल लाइट, बारीक, बिकॉज ये बारीक ही है, और इसको पढ़ते हैं थोड़ा हेवी, फुल माउथ, तब जाके इनमें आपस में क्या हो जाती है, डिफरेंस पैदा। Dal, to, dal, to. Next letters. See here. ये जो letters है, Z, सीन, सॉट, ये बहुत ज्यादा easy है, बहुत ज्यादा easy। Easy कैसे है ये इतना ज्यादा? कि इसमें हम क्या करते हैं? जैसे मैंने आपको शुरू में ये रिमेम्बर जब मैंने कहा था वो हिस साउंड, वही हिस साउंड इन तीनों लेटर्स में पाया जाता है। ऐसा वाला साउंड तीनों के तीनों लेटर्स में पाया जाता है। तो while pronouncing these letters, while articulating these letters, what we have to do is we have to bring our teeth closer to each other. ऊपर के दो दांत और नीचे के दो दांत हमें बिल्कुल पास पास लाने हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पास पास। थोड़ी सी गैप रखी है एयर को फ्लो होने के लिए, ठीक है। हमने ऊपर के दांत और नीचे के दांत बिल्कुल पास में लाए हैं और थोड़ी सी गैप रखी है, किस वजह से, जहां से एयर फ्लो हो। एंड जबान को हमने बिल्कुल जो नीचे के हमारे जो दो दांत है उनकी जड़ के साथ मिलाया है, बिल्कुल ता दाल तो के अपोजिट में। ता दाल तो में हमने क्या किया था, हमने जबान की टिप को यहाँ पे मिलाया था, जो ऊपर के दो दांतों की जड़ थी, जहां से ऊपर के दो दांत स्टार्ट हो रहे थे। बट नाउ ज़ स्वाद में क्या करना है, हमें जबान की टिप को नीचे के दो दांतों की जड़ के साथ मिलाना है, along with
bringing these two teeth together या closer to each other. Fine. And position में लाए, पहले दो दांतों को पास में लाए, जबान की टिप को नीचे की दो दांतों की जड़ के साथ मिलाए. Position, take the position. Now say z z z z. ये जो है ना हिस साउंड, ये सिफात में हम पढ़ते हैं. ये सिफात वाला टॉपिक है. सिफात में हमें पढ़ते हैं कैसा क्या साउंड कब क्या करना है. तो जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया, वी आर फोकसिंग ऑन मखारिज. ठीक है, बट साथ साथ में थोड़ा आपको क्लू देगी. सो सीन सीन. टेक द सिमिलर पोजिशन स्टूडेंट्स. Bring these two upper and lower jaws together, closer, and positioning your tip of your tongue here. Z, z, seen, 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 seen. Now, see, यहाँ पे मैंने क्या किया, सॉट को एनसर्कल. सो इससे आपको एक हिंट लेनी चाहिए कि ये कौन सा है फिर तीसरा लेटर, वो जो कि हमें फुल माउथ पढ़ना है. कैसे पढ़ेंगे? फोद फोद फोद. एज मुंह में कुछ भरा है, जबान को एलिवेट करे, प्रेशर को मेंटेन करे इन योर माउथ. डोंट लेट द होल एयर फ्लो फ्रॉम योर माउथ. कीप इट देयर एंड से फोद फोद फोद. नाउ सी द डिफरेंस. हियर इट इज सीन सीन. पूरा एयर बाहर आ रहा है, बट हियर Ford, 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 set, scene, Ford, 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 Ford. Clear? अभी तक कुछ कॉम्प्लिकेटेड थे, अब मैं बहुत आसान से आपको बताती हूँ. So as to make you calm. चलिए, अब दूसरा ग्रुप. कितने ग्रुप्स हो गए ऑलरेडी हमारे? 1, 2, 3, now fourth group of letters. ये ग्रुपिंग में क्यों कर रही हूँ लेटर्स की? कि मैं ये ग्रुपिंग कर रही हूँ क्यों? क्योंकि ये कुछ लेटर्स जो है ना, इनके सेम मखरज है, इनके सेम जो है आर्टिकुलेटिंग पॉइंट है. जैसे मैंने जब बात की थी इनकी तादाल तो की, तीनों के जो मखरज था वो सेम था. सेम एग्जैक्टली. डिफरेंस थी सिर्फ सिफत में कि तो में जो है फुल माउथ है एंड बाकी के जो है वो लाइट है. इनमें भी जो तीनों थे सबके सब जो है इसमें मखरज सेम था. डिफरेंस जो थी वो सिफात में थी, मगर मखरज में तीनों सेम थे. इस वजह से जब सिफात में हम पढ़ेंगे तो ग्रुपिंग डिफरेंट होगी, क्योंकि वहां पे हम ग्रुपिंग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ सिफात. बट यहाँ पे ग्रुपिंग हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ मखारिज. फाइन. तो इस वजह से ग्रुपिंग डिफरेंट होगी. चलिए, तो मैंने कहा फोर्थ ग्रुप अब हमारा जो है बहुत ईजी होने वाला है. चलिए देखिए, ये है मीन और वे. तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि क्या इनमें कुछ डिफरेंस है भी या नहीं. तो अक्सर कहते हैं कि जो हमारे जो लिप्स है ना, आई डोंट नो बन क्या रहा है. फॉर एग्जाम्पल, ये आपके होंठ है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो होंठ है उनके उसके दो साइड्स होते हैं. एक तो होता है आउटर जो कि होता है ड्राई, और होता है इनर वाला, यानी जो मुंह के अंदर वाला होता है वो होता है वेट. ठीक है. तो जब आप अपने ड्राई पार्ट्स आपस में मिलाएंगे, यानी ड्राई पार्ट्स क्या है, थोड़ा पूरा का पूरा आपको अंदर की तरफ मुंह नहीं ले जाना है. इंसान इसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं कि इज रियली देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बा एंड मीम. ठीक है, इतना माइन्यूट वे में होता है. थोड़ा सा आपको स्लाइटली अपने लिप्स को थोड़ा बहुत बेंड करना है अंदर की तरफ. यू हैव टू से मीम मीम मीम. बहुत इजी. मीम मीम. अपने लिप्स के आउटर पार्ट्स, बाहर के पार्ट्स. ठीक है, जो बिल्कुल बाहर के पार्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल, आपको लिप बाम लगाना है, आप किस पे लगाएंगे? अंदर से थोड़ी लगाएंगे. जो बाहर आपके जो विजिबल पार्ट्स है आपके होंठों के, वो वाले दो पार्ट्स जो हैं उनको स्लाइटली, बिल्कुल स्लाइटली जो है थोड़ा अंदर की तरफ लेके आपस में मिलाना है. एंड देन यू हैव टू से मीम 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 मीम. एंड बा का बिल्कुल अपोजिट में इन्हीं दो लिप्स को आपको पुश करना है बाहर की तरफ, और अंदर के दो जो वेट पार्ट्स हैं, यानी जहां पे सलाइवा लगा होता है, उनको आप उसमें मिलाना है. इनसे ब ब ब ब मीम
ब, मीम, ब, इस तरह से, ठीक है। ये बहुत इजी है। देन पहले पा में हमें करना है, ये आप देखिए ऊपर के दांत है ना, फ्रंट 2 टीथ, एंड हेयर इज द एज, ठीक। और ये आपकी जो है आपका लोअर लिप आपका, उसका वेट एरिया, उसका वेट पार्ट आपकी लोअर लिप का, उसके साथ मिलाना है वेट पार्ट ऑफ लोअर लिप, उसके साथ मिलाना है हमें अपर टीथ एज, ठीक है। समझ आ गया? दांत का एज, नीचे का जो लिप है उसका जो वेट पार्ट है, वेट वाला पार्ट, इसको पोजीशन में लाए, ठीक है। अपने ऊपर के 2 दांत फ्रंट टीथ को, नीचे का लोअर लिप है उसका जो वेट पार्ट है उसके साथ मिलाए, एंड देन से फ फ फ फ फ फ फ, ऊपर के 2 दांत, नीचे का होंठ जो है उसका अंदर वाला एरिया जिसमें सलाइवा लगा होता है, पूरा का पूरा अंदर नहीं, यानी थोड़ा बहुत जहां से वो स्टार्ट होता है वो पार्ट, वहां पे फ फ फ फ। एंड वाव इज वेरी सिंपल। वाव में हमें क्या करना है, वाव में हमारे जो हमारा फॉर एग्जाम्पल ये माउथ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाव में हमारे जो ये एज है हमारे माउथ के, ये आपस में मिल जाते हैं और सामने बीच में एक होल जैसा बनता है, वाव 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 वाव, ऐसे। बहुत इजी है ये, इस वजह से मैंने ये बीच में लाया। चले तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लेटर, वो भी इजी है, वो सबसे इजी है मेरे ख्याल से। जीम शीनिया में क्या होता है, लेट्स सी हियर, शायद इसमें भी इसकी डायग्राम नहीं है, मैं ऐसे ही बताती हूँ। जीम शीनिया, ये माने आप, ये आपकी टंग है, ये टंग का बीच है, इसको शजर कहते हैं, शजर लिसान, ठीक है, मिडिल ऑफ योर टंग। यही मिडिल ऑफ योर टंग जो है, ये ऊपर जो पैलेट है ना आपके मुंह का, ये उसके साथ मिल जाता है। किसी लेटर में पूरा का पूरा मिलता है, किसी लेटर में थोड़ा बीच में कोई स्पेस रहती है, ठीक है, बट एयर फ्लो जो है वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, प्रेशर नहीं मेंटेन होता मुंह में, बिकॉज अगर प्रेशर भी होता तब ये हेवी लेटर्स होते, बट दीज आर नॉट हेवी लेटर्स, ठीक है। जीम है, शीन आई हैव फॉरगॉटन, हेयर, सी, ये आपका बीच वाला है जबान का हिस्सा, और ये कैसे ऊपर पैलेट के साथ मिल रहा है। पैलेट यानी कि जो वो हार्ड पैलेट होता है ना आपके मुंह में, आप अपनी टंग को थोड़ा ऊपर देखें एंड ट्राई टू सी व्हाट देयर इज एक्चुअली, आप देखेंगे वो थोड़ा हार्ड पार्ट जो है वो ऐसे कर्व में होता है आपके मुंह के ऊपर, उसको पैलेट कहते हैं। तो उसी पैलेट के साथ ये आपकी जबान का बीच वाला एरिया एलिवेट होता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, उसी के साथ मिलता है, और हम कहते हैं जीम 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 जीम, पूरा फैल जाता है आपके मुंह में। उसी तरह से शीन 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 शीन, उसी तरह से ये। अब देखिए या में थोड़ी सी गैप है, यानी एलिवेट करना है आपकी जबान को, आपको ऊपर बीच जबान को लेके, बीच टिप को नहीं, ठीक है, बीच जबान को एलिवेट करना है आपको ऊपर पैलेट की तरफ, बट लीविंग स्पेस देयर, ठीक है। ये ठीक है। फिर नाउ कॉफ एंड कैश, इसका देखते हैं। अब हमारा जो मुंह है ना, ये हमारी जबान है, यहाँ पे नीचे गला है हमारा, यहाँ से दांत है हमारे, ठीक है, और यहाँ पे एक पीस ऑफ फ्लेश होता है हमारे मुंह में, ऊपर लटका हुआ होता है, वो लटक रहा होता है ऐसे, उसको उर्दू में कव्वा कहते हैं। तो ये जो आपका पार्ट है आपके मुंह में, ठीक, ये जो है आपका, इसी के आगे पीछे करके हमें जो मैंने अभी जो लेटर्स लिखे कॉफ एंड काफ, ये हमें पढ़ने हैं, ठीक है। सो पहला लेटर जो ये है कॉफ, इसमें क्या करना है, कॉफ कॉफ, ये आपकी जबान है ना, दिस है, ये आपकी जबान है। तो आपकी जबान का जो ये काइंड ऑफ जो एंड वाला पार्ट हो रहा है, इसको आपको एग्जैक्टली इसके साथ मिलाना है, जो वहां पे पीस ऑफ फ्लेश है उसके साथ इसको मिलाना है। You have to bring them closer. You have to bring them in contact with each other, and then you have to say off, 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 off. ठीक है?
एंड देन इसी से थोड़ा सा हट के थोड़ा फ्रंट पोजीशन पे आ जाए. कैफ 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 है. सी ये यहाँ पे ये पीस ऑफ फ्लैश है, इसको मिलाएंगे हम जबान के साथ with stress and with emphasis and with this maintaining the pressure. We say off 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 off. इससे थोड़ा सा आगे आएंगे, यहाँ इसको मिलाएंगे उस पीस ऑफ फ्लैश के साथ नहीं बल्कि पैलेट के साथ. कैफ. It's not calf. Some people say it is calf. It's not calf. It's calf. Calf. Calf नहीं. Calf. 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 And this off. Off. इसमें वो आवाज होती है इस तरह की आवाज. Off. 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 And this one calf. 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 Clear students? उसके बाद आते हैं लेटर्स. पहले आप देखिए, ये नेक्स्ट ग्रुप है लैम, नून, रॉ. ये तकरीबन सिमिलर है और बिल्कुल वैसे ही जैसे हम उर्दू में पढ़ते हैं. इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी आप देखिए जो रॉ है, रॉ. और इसको पढ़ते वक्त ऐसे नहीं करें. यू डोंट हैव टू रोल योर टंग. नो, इसको हम कहते हैं, इसमें ये सिफात में हम पढ़ते हैं, सिफात हम नहीं पढ़ रहे हैं बट फिर भी उसको कहते हैं इनहिराफ. और वो एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसको हम पढ़ते हैं सो एज वी कैन अवॉइड दैट. ठीक है, इनहिराफ. कुछ लोग कहते हैं इस पे इनहिराफ की क्वालिटी है, दैट मींस वी हैव टू से नो, दिस इज रॉन्ग. व्हाइल प्रोनाउंसिंग द लेटर रॉ, you have to try your best not to do this rolling sound. No, it's simple. Raw, this way. इसको आप पढ़ेंगे कैसे? आपकी जो जबान है इसको थोड़ा आप मोड़ रहे हैं, पूरी की पूरी जबान की टिप नहीं, बल्कि आप समझे ये आपकी जबान है. ठीक है, इसी जबान को आप थोड़ा बहुत मोड़ रहे हैं और ये वाला पोर्शन ऊपर की जो दांत है ना, उनके जो मसोड़े हैं, गम्स, उसके साथ मिल रहे हैं. एंड वी आर सेइंग इट. यहाँ अगर इतना आपको याद नहीं रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, सिंपली जैसे आप उर्दू में पढ़ते हैं वैसे पढ़ लें. दिस इज गुड टू गो. रॉ 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 रॉ. ठीक है, या इसी तरह से इसमें जो लेटर है लैम, लैम सेम एग्जैक्टली लैम, बट थोड़ा सा हटके. फॉर एग्जाम्पल इसमें ये वाला एरिया होता है ज्यादातर इस्तेमाल जबान का, थोड़ा साइड वाला ऊपर. लैम 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 लैम. इसी तरह से नून. ये मैं इस वजह से इतना तेजी से जा रही हूँ बिकॉज दीज लेटर्स आर वेरी अंडरस्टूड, क्योंकि उर्दू में हम जैसा पढ़ते हैं सेम एग्जैक्टली अरबी में वैसे ही पढ़ते हैं. अब नून में ये क्या है? ये तो ये जो है, ये जो यहाँ पे बता रहा है, पहले तो यहाँ पे मखरज बताया, तो ये एक्चुअली है थोड़ा सिफात का इन्होंने यहाँ पे टच दिया है. सिफात में ये क्या है कि जब हम पढ़ते हैं नून नून, तो आप अपनी नाक को बंद करें एंड देन ट्राई टू रीड दिस लेटर. यू वोंट बी एबल टू. व्हाई? बिकॉज इसमें एक मेजर पार्ट है हमारी नाक का. ये नाक से आवाज आती है इस तरह से. ठीक है, सेम इज द केस विद मीम. वो भी नून से, उसमें गुन्ना हो जाता है, वो आप सिफात में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. सो दिस वे इट वाज लाम, नून एंड रॉ. फाइन. उसके बाद नेक्स्ट लेटर, कौन सा लेटर हमारा रह जाता है? एक सेकेंड, लेट मी सी. वेट. बहुत के बगैर हुरूफ हलकी आस्टल तो भी ध्यान. चलिए जी, हुरूफ हलकी. व्हाट आर दीस हुरूफ हलकी? मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, मच इजियर इंशाल्लाह. सो आप एज्यूम करें कि ये गला है. ठीक है, थ्रोट. ये आपका गला है और ये गले के कुछ हिस्से मैंने किए किस तरह से, किस चीज के लिए, यानी डिफरेंट पार्ट्स गले के अलग अलग हिस्से से निकल रहे हैं. ये पहला पार्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है. तो गले का जो बिल्कुल पहला वाला पार्ट है, यानी जहां से आपका गला स्टार्ट होता है, देखिए ये आपका मुंह है, माउथ, यहाँ से आपका गला जो है नीचे की तरफ ये स्टार्ट हो रहा है. तो ये गले का बिल्कुल इनिशियल पार्ट है, बिल्कुल इनिशियल पार्ट. दिस वन हियर, इट इज द इनिशियल पार्ट ऑफ योर थ्रोट, राइट? सो यहीं से निकलते हैं हमारे ये दो लेटर्स, गईन. और इसको मैंने एनसर्कल किया है, सो दैट मींस ये कौन सा लेटर है जो हेवी लेटर्स में से है, जो फुल माउथ पढ़ने हैं. गईन 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 गईन
ठीक है, फिर खो 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 खो, इस तरह से। देन यहाँ से हमने गैन खौ पढ़ा था, अब थोड़ा सा हम नीचे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमें पढ़ना है, दिस इज नॉट वाइट बिकॉज दिस इज नॉट अ हेवी लेटर, आप इसे आइन आइन पूरा वाइट कर दो, आइन आइन, एंड सी दैट साउंड, ये साउंड सिर्फ और सिर्फ गले के बीच वाले हिस्से से आ सकता है, मिडल ऑफ योर थ्रोट, आइन 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 आइन। हेयर दिस, इट इज क्या, आज विंटर है, बहुत इजी है इस लेटर को प्रोनाउंस करना। कैसे, क्यों, आप जब ठंड लगती है तो कैसे हम गर्मी करते हैं हाथों को, we do exactly, this is the pronunciation of the letter। यहाँ से स्ट्रेस के साथ लगाते हैं गले के बिल्कुल बीच वाले हिस्से से। Try to feel it with your hand, एक हाथ को रखे अपने गले पे, हंसी, you just see the movement there। तो हम बात कर रहे थे कहाँ पे, इसकी आइन की। तो मैंने कहा कि इसको हमें बिल्कुल आइन नहीं पढ़ना है, इसको ये बिल्कुल बारीक लेटर है, आइन आइन आइन, स्ट्रेस के साथ मिडल ऑफ योर थ्रोट, फ्रॉम मिडल ऑफ योर थ्रोट आपको पढ़ना है इसको, आइन आइन आइन। एंड देन ये मैंने बताया था कि ये बिल्कुल आपको आज आसान है इसको पढ़ना, क्योंकि हम इस पढ़ते हैं एग्जैक्टली वैसे कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू वार्मिंग अप आवरसेल्व्स वी से, we do this way, right? So exactly this is the makhraj of this letter, ha 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 ha, ठीक है, from middle of your throat। Then this is hamza hamza hamza, इसको आप पढ़ेंगे जैसे ऐसे, ये same pronunciation, it's actually hamza in itself। आपको डिफरेंशिएट करना है इन दो में, and this ठीक है, this this बिल्कुल आराम से, इसमें स्ट्रेस देना है आपको, this one stress and this one relax, see harakat, this one, so this is the main difference। So this one is ghain, बिल्कुल जहां से गला हमारा स्टार्ट होता है वहीं से हमें इसको पढ़ना है, ghain, and here it is kha kha kha, then middle of your throat it is ain, not oin, it's ain ain, then it is ha ha ha, then it is hamza ठीक है, and this is with much relaxed way, this is full of stress, this one is relaxed, इस तरह से, ठीक है। ये जो है ये वाला लेटर दौद, अरबिक लैंग्वेज का दूसरा नाम लुगतुद्दौद, और क्यों इसको लुगतुद्दौद कहते हैं, क्योंकि ये जो लेटर है ये स्पेसिफिक है सिर्फ अरबी के साथ, बाकी लेटर्स जो है ना वो भी स्पेसिफिक है अरबी के साथ, बट कहीं कभी कभार कुछ जो साउंड्स है वो मिलते हैं बाकी लैंग्वेजेस के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ जैसे हमने पढ़ा सा, तो यू कुड हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि मैम अभी तो हम सिर्फ अरबिक में पढ़ते हैं तो सा का कौन सा साउंड है, बट यू नो दिस इन इंग्लिश, दिस फॉर एग्जाम्पल इन ये जो है इसको कैसे पढ़ते हैं, थैंक्स, थैंक यू, इजंट इट, सो ये मिलता है इसके साथ, ठीक है। जैसे फ एग्जैक्टली इंग्लिश में जब फोनेटिक्स पढ़ते हैं तो ये फ का साउंड है वहां पे, ठीक है। तो बहुत से साउंड्स मिलते जुलते हैं, बट अगर बात करें ना दौद की, इट्स वे 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 स्पेसिफिक टू अरबिक लैंग्वेज, ये वाला कहीं पे नहीं मिलेगा। सो जैसे अरबिक का एक नाम ही पड़ा है लुगतुद्दौद, लुगतुद्दौद, ठीक है। चले, तो ये दौद क्या है, कुछ लोगों को काफी ये एक ना हार्ड टाइम देता है इन प्रोनाउंसिएशन, बट इट्स वेरी इजी। अगर आप इसको एक दफा समझे ना, ये बहुत आसान है समझने के लिए, बहुत ज्यादा आसान। तो इसको कैसे पढ़ते हैं आप, देखिए ये आपके मोलर्स है, ठीक है, और ये आपके मोलर्स की क्या है, जो रूट्स है या गम्स है या जो भी माने आप, जो जड़ें हैं, ठीक है।
और ये आपकी जो टंग है, ये आपकी टंग है, इसको समझिएगा स्टूडेंट्स, नोट्स नहीं लिखे आप अभी फिलहाल समझिए। आपकी जो टंग की जो साइड है ना, हाफा कहते हैं इसको, हाफा, हाफातुल लिसान, आपकी टंग के साइड्स, ठीक है। आपकी टंग के साइड्स को either from right or from left, either from this side or from this side or from both sides, you are at liberty, या तो दाएं जानिब से या तो बाएं जानिब से या तो दोनों साइड से। अब क्या दाएं बाएं राइट लेफ्ट व्हाट, आपको आपकी जबान का जो साइड है ना, ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया, आपकी जबान की जो साइड्स है, फाइन, उनको आपको मिलाना है। सपोज हम पहले सिर्फ इस साइड का लेंगे, बाकी को क्रॉस दें आप, हम सिर्फ इस वाले साइड को ले। आपको अपनी जबान की साइड को, ये जो मोलर्स है, यहाँ से जो दांत है ना, इनके जो एज है, सॉरी एजेस नहीं, ये ना क्या कहते हैं इसको, रूट्स है, जड़े हैं, जहां से ये दांत निकल रहे हैं, वहां पे आपको इसको पोजीशन में लाना है आपस में। जैसे हमने इन दो दांतों पे पोजीशन लाया था इस जबान को, कहीं पे रूट्स पे, कहीं पे एज पे, कहीं पे साइड्स में, एग्जैक्टली आपको करना है, आपको पोजीशन में रखना है। बहुत ज्यादा इजी है ये लेटर, अगर आप इसको समझेंगे अच्छे से। आपको पहले स्टेप पोजीशन लाए, डोंट से एनीथिंग, जस्ट कीप द पोजीशन। इसको लाएं आप, ये आपकी जबान का जो है साइड वाला है। आपकी जबान जिस तरह की जिस जो पोजीशन में है ना, तो जबान को थोड़ा टिल्ट करे, इधर की तरफ ले जाए, सो एज ये इन कांटेक्ट में आ जाए, किसके साथ, आपकी दांतों की जड़ों के साथ। लाया, पोजीशन रखी, नाउ से दौद दौद, एंड इट्स अ हेवी लेटर, तो उसका भी खास ख्याल रखें कि प्रेशर भी मेंटेन करना है। दौद 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 दौद, इस तरह से दौद, ठीक है। अब ये जिसका इजी होगा राइट साइड से, वो राइट साइड से जबान को ले जाएगा दांतों के करीब, जिसको लेफ्ट साइड से होगा लेफ्ट साइड से भी, और एट लिबर्टी की लेफ्ट साइड से भी ले जाए। लेफ्ट साइड से करके बताती हूँ, दौद 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 दौद, ठीक है। या बोथ साइड से भी अगर किसी की जबान दोनों तरफ से वो टच हो रही है, माशाल्लाह नूर नूर, दौद, दोनों तरफ से करके बता रही हूँ, दौद दौद दौद, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, कुछ जो है इसको पढ़ते हैं ज़ौद ज़ौद, ठीक है, कुछ इसको पढ़ते हैं ज़ौद, तो क्या करें, ज़ौद पढ़ें कि दौद पढ़ें। देखिए जी, वी हैव अ हदीस जिसमें है कि इक़राउल कुरआन बिलहूनिल अरब व अस्वातिहा, कि कुरान को पढ़ो अरबों के डायलेक्ट में, अरबों के लहून में, अरबों के एक्सेंट में, ठीक है, जिस तरह से अरब पढ़ते हैं। हैव यू एवर हर्ड एनी अरब कारी reciting it the way ज़ौद? ऑलवेज जब भी आप सुनेंगे ना ज़ौद वाला ज़ौलीन, वो हमेशा होंगे सब कॉन्टिनेंट्स के, आइदर इंडिया, फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम पाकिस्तान, यहाँ के जो कुरा हजरात है वो पढ़ते इसको ज़ौद वाला ज़ौलीन। व्हाई इज इट सो? क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो मिक्सअप हो जाती है लैंग्वेजेस। बिकॉज हमारी अपनी जो उर्दू लैंग्वेज या कश्मीरी लैंग्वेज, उसमें वो जो मैंने कहा कि दौद जैसा, दाल तो है वो दौद जैसा नहीं है, राइट। तो इस वजह से कभी कभार लैंग्वेजेस आपस में मिक्सअप हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो स्पेनिश लोग हैं, उनमें ट का साउंड नहीं है, सो व्हेन दे हैव टू से टमाटो, दे से टमाटो टमाटो, और इवन अरब पीपल दे से टमाटो। व्हाई? बिकॉज उनका वो जो वो एक्सेंट है या डायलेक्ट है वो वैसा ही बना हुआ है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में वो लेटर ही नहीं पाया जाता। So, ऐसा ही कभी कभार लैंग्वेज आपस में मिक्सअप हो जाती है। You can't challenge anyone. Students, you are seeking knowledge, not to challenge anyone. Remember this always. The time, the moment you start seeking knowledge so as you can, argue with anyone, you have failed there as a student. So, ये कभी नहीं करिएगा कि बस अब अपने मखारिज पढ़ लिया तजवीद में, एक छोटा सा बेसिक पार्ट है, जब फिर आप मस्जिद के आपके जो इमाम साहिब है वो पर पढ़ रहे हैं वाला ज़ौल, तो आपका कहेंगे क्या पढ़ रहे हैं, इक़राउल कुरान बिलहूनिल अरब कैसे पढ़ रहे हैं? No, that should never happen. Fine. So, ये मैं बात कर रही थी कि अब आपको पता चल गया, you start reciting it that way, but and in case you get the opportunity to correct someone, do so, obviously do so, but in a very moderate, in a very decent manner, not to attack anyone, not to say you are doing it wrong. एक स्टूडेंट को जो है ना, मतलब इल्म से पहले अदब है, और अदब में यही चीज आती है कि दूसरा इंसान आपसे अटैक्ड फील नहीं करना चाहिए। Your company should be a kind of bliss for other people, ठीक है, they should enjoy your company. फाइन। तो यहाँ पर यही बात है कि जब आप इसको पढ़ेंगे, यू शुड से इट दो दो, नॉट वो दो दो। अब आपके अपनी जो है टेस्ट करने के लिए एक तरीका रहता है कि हर लेटर पे आप जो है जज्म दें। जैसे हर लेटर पे जज्म दें, उससे पहले हरकत दें। यानी फॉर एग्जाम्पल दिस वे
آپ کو پراپر پتا چلتا ہے کہ are these letters clear or not. For example, اب. So here you will come to know کہ اس کا مخرج آپ صحیح سے ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. at. اب یہ at کیا ساؤنڈ ہے؟ یہ ساؤنڈ کیا ہو رہا ہے؟ یہ صفات میں ایک چیز ہے جو کہ میں ابھی آپ کو سسپینس میں رکھوں گی. Then at, aj, ah, ad, as, aw, as, ash, af, aw, ar, aw, f, aqwa, ak, al, an, aw, ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.